धारा धुंधली नाम उसी की नारी, धुंधली नाम उसी की नारी, कानों पे गीत जगानी, स्वामी जितना ही सजल था, स्वामी जितना ही सजल था, उतनी ही नारी भगता और गालियां सुनी अपमान सहे, गालियां सुनी अपमान सहे, तो भी वह छोड़ न छोड़ा था, बंधुओं यही बस समझ रखो, बंधुओं यही बस समझ रखो, वह तेरे तेरे का जोड़ा था। प्रिय श्रोताओं, उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामी। आत्मदेव बड़ा ही पवित्र सज्जन सीधा ब्राह्मण था। आत्मदेव जी के पास सारा सुख था, धन था, वैभव था, सारा सुख था, लेकिन आत्मदेव जी के पास कमी थी तो बस संतान की। संतान के प्रभाव से आत्मदेव जी बड़े निराश रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। संतान के लिए आत्मदेव जी ने बहुत सारे यत्न किए, लेकिन प्यारे संतान प्राप्त न हुई। और कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में रहता है होता वही है। चाहे हम जितनों कार्य कर लें, जितनों प्रयत्न कर लें, लेकिन भाग्य में जितना है उतना हमें मिलेगा। प्रिय श्रोताओं, आत्मदेव जी बहुत उदास हैं। एक दिन आत्मदेव जी मरने के उद्देश्य से घर से बाहर निकल पड़े। वन में पहुंचे, वन में भ्रमण करने लगे, तो वहां पर एक महात्मा जी आत्मदेव जी को मिल गए। प्रिय श्रोता, महात्मा जी को देखकर आत्मदेव रुदन करने लगे। जैसे ही पास पहुंचे आत्मदेव जी महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किए, तो शांति मन से बैठ गए।
महात्मा जी कहते हैं, अरे हे द्विज, कथं रोदसी विप्रत्वं कहते चिंता भलीयसी वरत्वं सत्वरं महीयम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। महात्मा भगवान कहते हैं, कथम रोदसी विप्रत्वं, अरे हे द्विज, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? प्रिय श्रोताओं, कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है ना, तब हमें साधु संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। और श्रोताओं, जब भी साधु संतों के दर्शन मिले, कहीं भी दिखें, तो हमारा धर्म क्या है? उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। आजकल तो हम देखते हैं कि कोई साधु गुजर रहा हो, नगर से या गांव से, कोई मार्ग से गुजर रहा हो, तो लोग ताने मारते, अरे देखो साधु जा रहा, बाबा जा रहा, ढोंगी जा रहा। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। लेकिन प्यारे संत भगवान ऐसे होते हैं जो भगवान स्वरूप होते हैं। हमारा धर्म है कि उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। और साधु संत जो भी आशीर्वाद देते हैं, जो भी उनके मुख से निकल जाता है, तो प्यारे वो सत्य होता है। आज आत्मदेव जी से कहते हैं, महात्मा जी, हे द्विज, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है, जरा हमें भी बताओ। आत्मदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पास तो सारा सुख है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। अगर संतान हो जाती तो बड़ा ही अच्छा रहता, मेरा आगे का वंश आगे चलता। इसी कारण हे प्रभु, हम बहुत दुखी रहते हैं। तब श्रोताओं, महात्मा जी बोले, अरे हे द्विजराज, हो जाए कुपुत्र कहीं पर तो, हो जाए कुपुत्र कहीं पर तो, गृह को शमशान बनाता है। महात्मा जी कहते हैं, वो जाए कुपुत्र कहीं पर तो, गृह को शमशान बनाता है। गिरिराज कहते हैं ये विचार, गिरिराज कहते हैं ये विचार, बेटा भगवान चला और ये अब तक इन महानुभावों ने, अब तक इन
महानुभावों ने अपना से आप कमाया है। क्या धूप पहला दिया दीपों का, क्या धूप पहला दिया दीपों का, बेटों ने नाम चढ़ाया है। प्रिय श्रोताओं, महात्मा जी कहते हैं, अरे हे द्विजराज, कोई जरूरी नहीं कि पुत्रों से ही नाम चले। अगर घर में कुपुत्र हो गया तो वो तो शमशान बना देगा, तब क्या करेंगे? प्रिय श्रोताओं, आज महात्मा जी आत्मदेव को समझा रहे हैं। आत्मदेव जी कहते हैं, आत्मदेव कहने लगे समझाना बेकार, मेरे सिर पर है प्रभु पुत्र होते सवार। आत्मदेव जी कहते हैं, भगवान मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। प्रिय श्रोताओं, महात्मा जी ने विचार किया कि ये ब्राह्मण देवता तो ऐसे में हद में आ गए हैं।